जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को जानेंगे। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कदर होगी तो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उस रात वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब मनुष्य अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता नष्ट न करें। सफलता के घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वह यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया है, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में छुप जाती है अक्सर अपनों के ही बातें, गैरों में इतना दम कहा है कि आंखों में आंसू ला सके। चाहे कितनी भी पीड़ा हो तुम भोग रहे हो, तुम्हारे निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहां भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है यह वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा होगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकते हैं, संघर्षों से जूझ सकते हैं, और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे। सबके दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं
ये काफी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था। बच्चे को एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ, अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक हैं, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट हैं। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया है पापा को, सारी बात हुई। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने बोला चलना बाहर, चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है। इधर अस्पताल से बाहर निकले तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया जो दोस्त था कि यार क्या पागलपन है, पता ना क्या चल रहा है। पापा अंदर भर्ती हैं, यह बाहर आइसक्रीम खरीद के खा रहा है। उसके बाद खाने लगे तो वो दोस्त जो था उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया इस लड़के से कि भाई समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा? आने वाले कल में तेरे पापा का एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, तो यह आइसक्रीम खा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसने जो बात कही वह ध्यान से सुनी। उसने कहा कि मुझे मालूम है, तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पापा एडमिट है और आइसक्रीम चल रही है, चल रहा है। नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर फोकस करूंगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माँ रुक्मणी, इनका विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा, जहां भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई। और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुश होंगी, बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगी कि क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी बड़ी लड़की से शादी कर ले, यही मिली थी, ये वो पता नहीं, बहुत सारी बात है। उस स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुख हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर
वो बात उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वह ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी जिंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। यह कहानी खत्म करती है। लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बड़ी बातें सिखाती हैं, और यही बात है आप तक पहुंचाना चाहता था कि जिंदगी में जो हो रहा है, जिंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ, अपनों के प्यार के साथ एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ कि दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।